हम्म। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग लाइव आए हुए हैं, मैडम भी हमारे साथ हैं। रीता मैडम एक बार जो है अभी अपना परिचय भी बताएंगी ये। देखते हैं और कुछ लोग कौन कौन जुड़ते हैं हमारे साथ, ताकि जो है हम लोग उन लोगों से बात कर सके। मैडम एक बार अपने बारे में बताइए आप। एक्चुअली मेरा नाम रीता पांडे है। हाँ मैं हाँ। प्राथमिक विद्यालय बियासर ब्लॉक चकिया डिस्ट्रिक्ट चंदौली उत्तर प्रदेश में ही कार्यरत हूँ, अपने ही गांव में। जैसे मैडम चंदौली के बारे में बताइए एक बार। चंदौली, क्योंकि गोरखपुर से चंदौली बहुत ही डिस्टेंस पे है और चंदौली के बहुत कम हम लोग नाम भी सुनते हैं। कोई चंदौली का जो है अच्छी बातें हो या उसके बारे में बातें हो तो कुछ बताइए। एक्चुअली चंदौली अर्लियर इट वाज अ पार्ट ऑफ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट, बट बाद हम्म। में मायावती गवर्नमेंट के टाइम इसको सेपरेट कर दिया गया। हम्म। चंदौली की बेस्ट थिंग ये है कि यूपी अपनी धान के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छी फसल होती है। और यूपी का धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे एरिया में होता है चावल चावल का धान का, सबसे चावल का। जी चावल का जी जी। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हमारे चंदौली एरिया में होता है। हाँ 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 हाँ। और ऑब्वियसली बनारस का एक पार्ट रहा है, तो ये बनारस ही समझ लीजिए कि बनारस की जो विशेषताएं वो चंदौली में पाई जाती हैं। लेकिन डेवलपमेंट वर्क के लिए इसको सेपरेट कर दिया गया, अच्छा, जिससे दूसरी कि चीज ज्यादा से जैसे ज्यादा विकास हो। दूसरी चीज जैसे यूपी में यूपी और बिहार को देखा जाता है, कहा जाता है कि बाढ़ से ग्रसित प्रदेश है। तो आपके तरफ भी बाढ़ आता है कि नहीं आता है? हमारे तरफ बाढ़ तो आता है, लेकिन पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने इतनी अच्छी नहरों की व्यवस्था दी है कि हमारे यहाँ हम्म। ना तो बाढ़ का असर पड़ता है मेरे एरिया में, ना तो सूखे का। क्योंकि डैम है, 3-4 डैम है जिससे पानी मिलता है, तो सिंचाई आराम से हो जाती है फसलों की। और हम्म। बाढ़ अगर आता है तो नहरों से होकर निकल जाता है। यहाँ की एक अच्छा, और बहुत अच्छी विशेषता है नौगढ़, जहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जो बहुत ही खूबसूरत है। नौगढ़ एक्चुअली दो पड़ता है, एक गोरखपुर से भी नजदीकी नौगढ़ पड़ता है, जो कि अब नहीं, ये वो सिद्धार्थ, नौगढ़ नहीं है, जो कि आज ये के डेट अलग में नौगढ़ है। अच्छा अच्छा। दूसरा चीज ये हम लोग मध्य चंद्रकांता ये जी। चंद्रकांता वाला नौगढ़ और विजयगढ़ है। अच्छा 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 अच्छा। दूसरी चीज जैसा कि मैडम हम लोग आज लाइव ये आए हैं कि चूंकि हम लोग आपके यहाँ मतलब जो भी है, आपकी जो भी आप बीती थी उसके बारे में हम लोग न्यूज चलाए थे। तो आपको क्या लगता है न्यूज चलाने से असर क्या हुआ, और हमारे न्यूज में कोई भी आपको दिखता है जो कि आपको राय देना चाहिए जिसको हम लोग बेच कर सकते हैं? असर आप कह रहे हैं, असर तो इतना ज्यादा है कि 2 बार ये घटनाएं हमारे परिवार के साथ पहले भी घट चुकी हैं। बहुत आप जिसका हमारे कि था दर्शक भी देखिए, अभी दर्शक भी हमारे लगभग ठीक ठाक जुड़ चुके हैं। तो एक बार पहले अपनी परेशानी बताइए कि न्यूज हम लोग जब तक नहीं चलाए थे तब तक क्या परेशानियां थी, और न्यूज चलाने के बाद कैसे दूर हुई, ताकि दर्शक भी जान सके हमारे। परेशानियां ये थी कि मैं यहीं पे अपने विद्यालय के लिए कार्य कर रही थी और अच्छा कार्य कर रही थी। यहाँ के हम्म। प्रधानपति परेशान करने लगे, कुछ और लोग मिलकर परेशान करने लगे कि मतलब ऐसे पढ़ा दोगी तो यहाँ के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, जो गरीबों के बच्चे हैं, तो फिर हम्म। काम कौन करेगा, और लोग जागरूक हो जाएंगे तो कैसे होगा। इ- इन सब चीजों को लेकर इतना ज्यादा हम लोगों पे मेंटल टॉर्चर बढ़ता गया, अटैक्स बढ़ते गए। 2 बार हम लोगों पे जानलेवा हमला भी हुआ मेरे परिवार पे। उसका हमने थाने में नहीं, एक बार तहरीर खुल भी के दिया। बताइए, एक बार खुल के बताइए मैडम। जैसे आपने न्यूज में बोला था कि आप एससी एससी जो हरिजन बच्चे थे और भी जो बिरादरी के बच्चे थे, प्रधान जी को इसका एतराज था कि इन बच्चों, इन धर्म के बच्चों को जो एससी माध्यम उनको मत पढ़ाइए, या सारे बच्चों का नहीं एक्चुअली पढ़ाने? एक्चुअली मोस्टली यहाँ एससी एसटी और मुसलमान के ही बच्चे थे, ब्राह्मण के 2 या 3 ही बच्चे पढ़ते थे। तो इन लोगों हम्म। का कहना था कि इंग्लिश बहुत अच्छा बच्चे करने लगे थे। मुझे लगा कि आज के टाइम में इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत है, और हम्म। बाकी सब्जेक्ट के साथ मैंने इंग्लिश पे भी फोकस किया और बच्चे अच्छा करने लगे। तो जब हम्म। प्रधान जी आए विद्यालय में, मैंने उनको कहा कि देखिए बच्चे इंग्लिश में कितना अच्छा बोल रहे हैं। वो भड़क हम्म। उठे कि ये हरिजन मतलब ये चमार सियार मुसलमानों के बच्चों को तुम इंग्लिश पढ़ा दोगी तो हमारे यहाँ काम कौन करेगा, ये सब हम्म। जूते साफ करने के लिए हैं। मेरी गलती हम्म। यही हो गई कि मैंने रिएक्ट कर दिया। बीइंग हम्म। अ टीचर, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा दे सकूं वो दूं, क्योंकि आज हम्म। मैं जो हूँ अपने टीचर्स की बदौलत हूँ, और मैं वैसा ही टीचर बनना चाहती हूँ। तो मैंने रिएक्ट कर दिया, और यहीं से उनकी ईगो इतनी हर्ट हो गई, क्योंकि जान मुझे नहीं पता था कि प्रधान लोग ऐसे होते हैं कि वो अपने को यहाँ प्रधान का मतलब पीएम ही होता है। हम्म। तो उनके सामने आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, ये चीजें मुझे नहीं पता थी। मैंने तो बस अपना पक्ष रखा था। और
इतना बढ़ता गया कि हमारी फैमिली को हर तरह से टॉर्चर करने लगे लोग, क्योंकि हम इसी गांव में रहते भी हैं। लोगों के ही जी, जी। कहने पे मैंने इसी स्कूल में ज्वाइनिंग किया, हुँ, और मिल के कब्जा करना हमारी जमीनों पे, मारपीट करना। थाने में हम जाते थे तो मतलब नॉर्मल केस बना के, या तो कई दिन दौड़ने के बाद या तो नॉर्मल केस बना के दर्ज कर दिया जाता, तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। हुँ, 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 तीसरी घटना जब घटी, मेरे पे अटैक हुआ, तो हुँ, मेरा ये मतलब लक है, भगवान के भेजे हुए दूत थे आप लोग कि हमारे गांव में उसी समय आप लोग प्रधान के कार्यों का कवरेज कर रहे थे और आप हुँ, लोगों से मिली। लेकिन मैं एक हुँ, चीज यहाँ कहना चाहूंगी हुँ, कि स्टैंड आपको खुद लेना पड़ता है। याद है आप लोग कवरेज करके गए थे, मैं जी, जी। रास्ते में दौड़ के बाइक से आप लोगों को कैच किया और मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, और आप हुँ, लोगों ने उसका कवरेज दिया। और उस हुँ, कवरेज का नतीजा ये है कि जिन लोगों पे, जो पावरफुल लोग थे, जिनको कि कुछ छोटे-मोटे नेता लोग, इन लोगों का भी सपोर्ट प्राप्त था, कुछ सुनवाई नहीं होती थी। आज उसमें से एक जेल में है, जो कि द मोस्ट पावरफुल पर्सन था। और जो कि सबसे बड़ी जो बात, प्रधान प्रतिनिधि थे वही जी, अभी चुल्लू पांडे ही जेल में हमारी न्यूज़ चलाने की जी, जी, वजह जी। से। जी, आपकी तो न्यूज़ इस चलाने की वजह से तो जैसे कि मैं न्यूज़ जब चलाया गया तो बहुत ही वायरल भी हम लोग न्यूज़ हुआ भी था, बहुत ज़्यादा दर्शक भी देखे थे। तो क्या सबसे पहले क्या प्रतिक्रियाएँ आई न्यूज़ चलने के बाद? न्यूज़ चलने के बाद पहली चीज़ तो ये आई कि लोगों तक ये बातें पहुँची और लोग जो है जुड़े, उसको एक मुहिम का रूप दे दिया है लोगों ने। हुँ, दूसरी, हुँ, अधिकारियों पे इतना प्रेशर पड़ा कि हुँ, चुलबुल पांडे जैसा आदमी जो कि खुलेआम चैलेंज करता था, चाहे मीडिया हो, चाहे अधिकारी हो, कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आज वो जेल में है। अच्छा। ये तो इतने लोगों का सहयोग मुझे मिल रहा है कि आज हुँ, सोशल मीडिया से लेके पर्सनल हुँ, लाइफ में तक मुझे बैक सपोर्ट इतना ज़्यादा मिल रहा है कि एक समय जो हम एकदम डरे सहमे से थे, आज मुझे पता है कि अगर कुछ हो भी गया ना, तो लोग हमारी लड़ाई लड़ लेंगे। इस हद तक आपकी न्यूज़ का असर पड़ा है। दूसरी चीज़ जो है हमको बहुत खुशी हुआ कि आपके यहाँ हम लोग आने के बाद भी मैक्सिमम मीडिया वाले आपकी बातें अपने न्यूज़ में निकाले और आपका सपोर्ट किए। चंदौली के जो भी मीडिया हैं, तहे दिल से हम लोग जो है उनका जो है रियल में बहुत ही अच्छा उन्होंने काम किया और एक मुहिम की तरह वहाँ के मीडिया कर्मी भी आपकी लड़ाई किसी स्तर तक आपकी लड़ाई लड़े, ठीक है। मैक्सिमम लोग, 1-2 लोग नहीं लड़े उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और सच्चाई का हरदम जीत होता है। जो सच्चाई है, थोड़ा-सा उसको बुरे दौर से गुज़रना पड़ता है, लेकिन 100% श्योर है कि आपको जो है मतलब मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ आप टीचर हैं, तो आपके स्टूडेंट भी रहे होंगे, तो स्टूडेंट भी आपसे कॉन्टैक्ट किए क्या आपके? उनके बारे में जो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट किए, ऑब्वियसली उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों से हमारे? हो सकता है वो भी हमारे मैं लाइव सुन रहे पहले हों। ऑब्वियसली वो मैं पहले प्राइवेट स्कूल में भी काम कर चुकी हूँ, बाल भारती में, आदित्य बिरला ग्रुप के स्कूल में, जयपुर में। जी, और उन जी, जी। स्टूडेंट्स को जब इसके थ्रू पता चला, तो मुझे खुद नहीं पता है कि वो मेरे सपोर्ट के लिए पूरा उन्होंने माई टीचर रीता पांडे करके एक मुहिम चला रखा है, और पूरा सोशल जी, जी। मीडिया पे आंदोलन बन चुका है। यहाँ तक कि वो इस रूप में भी तैयार हैं कि हम लोग अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, कुछ तो जॉब में भी आ गए हैं, और हुँ, हम हुँ। लोग पूरा अपनी यूनिवर्सिटी को लेके घेराव करने तक को तैयार हैं लखनऊ में। इस हद अच्छा। तक इस मुहिम को बल मिल रहा है। हुँ, 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 हुँ। एक तो चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी जी, जी, बोलिए। कि पहले हम कंप्लेन करने के लिए दौड़ते रह गए थोड़ा बहुत, लेकिन प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पाए। हुँ, 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 स्टैंड हुँ। लेना बहुत ज़रूरी है। जब मैंने स्टैंड लिया और आप लोगों का सपोर्ट मिला, एसपी सर के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी हमारी, लगा कि वहाँ भी सुनवाई नहीं होगी। लेकिन जब वहाँ गए, तो पता चला कि हम कितनी गलतफ़हमी में हैं। आप लोगों की न्यूज़, लोगों के सपोर्ट और एसपी सर की वजह से बहुत सहयोग मिला, और ऑब्वियसली मीडिया का भी। जब मैं मीडिया को बताऊँगी ही नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, तो उन लोगों को क्या पता? जी, जी। मीडिया वाले आए, प्रधान ने कहा कि मैं तो चिथड़े उड़ा दूँगा मीडिया के थ्रू तुम्हारा। हुँ, मीडिया हुँ। जो है तुम लोगों को घर में नहीं रहने देगी, मीडिया को मैंने पूरा खरीद लिया है। ये उनका हुँ, स्टेटमेंट था। लेकिन मीडिया जब मेरे घर पे आई, तो विश्वास नहीं करेंगे, हुँ। 1-2 मीडिया, जिसको कि आप मीडिया नहीं कह सकते हैं, कलंक है। मीडिया का इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल रहा है कि आज हुँ। मीडिया, और चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसी के थ्रू मेरी लड़ाई बढ़ रही है, और मैं ऑब्वियसली जीत की तरफ जा रही हूँ। थैंक यू सो मच जी, आप जी। सभी को। जी, जी, जो अभी हम लोग आपसे और थोड़ा-सा टाइम लेना चाहेंगे, लेकिन जो दर्शक हमारे हम चाहते हैं इस वीडियो को शेयर करें,
ताकि देखिए नहीं शेयर करेंगे तो सारे लोग का नाम हम बताएंगे फला फला आदमी नहीं शेयर कर रहा है। शेयर करने का मकसद क्या है कि लोग जो है जाने एक्चुअली हो क्या रहा है। हमारे बीच में लोग हैं, कई परेशानियां जो है झेल रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना ज्यादा बर्दाश्त, जब किसी भी चीज को बर्दाश्त किया जाता है तो जो भी आपको ऊपर आफत है वो बढ़ जाता है, क्योंकि अगला जो भी है वो यह सोचता है कि आदमी बर्दाश्त किया कर रहा है और ये बर्दाश्त ही करेगा, ये मेरे खिलाफ आवाज उठा ही नहीं सकता है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो लोगों की आवाज था, धीरे धीरे जो है आवाज उठाना ही लोग भूल गए हैं। पहले छोटी छोटी बातों के लिए लोग आवाज उठाते थे, लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि आवाज उठा ही नहीं रहे। गलत भी हो जा रहा है कुछ, मतलब गलत हो जा रहा है, अच्छा जो हो रहा है उसके सपोर्ट में नहीं आना चाहते हैं। आने में उनको पता नहीं क्यों डर लग रहा है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनके साथ सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली मैं भी इस अच्छाई का साथी बन पाऊंगा, मुझे भी गर्व होगा कि हमने थोड़ा सा सहयोग किया तो कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। तो मैडम, जैसे कि आपने भी इतने सालों से छोटी छोटी चीजों को जो है सहा था, बर्दाश्त किया था, तो वह सही था या आवाज उठाया होता पहले तो शायद कुछ। नहीं नहीं, जो मैं चुप रही, डरती रही, वो मतलब मुझे लगता है कि मैं खुद भी एक क्राइम किया है मैंने चुप रह के। आज जब मैंने आवाज उठाई है तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मेरे पूरे जिले का कहिए या मतलब प्रदेश के भी बहुत सारे शिक्षक जुड़ चुके हैं। मेरे जिले के शिक्षकों ने कहा मैम पहले बताई होती आप, हम लोग आंदोलन कर दिए होते, हमें पता है आप कैसी टीचर हैं, आपने तो हमें बताया ही नहीं। तो आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मैं अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। नहीं नहीं, जैसे कि रियल में एक चीज और है कि आप लोग इतने अच्छे कार्य करते हैं और रियल में अपने आप को मैं गर्व महसूस किया कि आज मैं एक ऐसे शिक्षिका का और न्यूज निकालना हो। डेफिनेटली जो भी हमारे दर्शक सारे लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी कोई ना कोई पढ़ाया होगा, तो हम लोगों के अंदर वो भावनाएं आ गई कि बताइए हमारी टीचर हैं और कहीं ना कहीं इनके द्वारा ही पढ़ाने की वजह से हम लोग इस जगह पे आए हैं। वो भावनाएं आ गई तो सोचा गया कि नहीं कुछ न्यूज अच्छा चलाया जाता है। और आपके साथ हम लोग डीएम से मिलने गए, सीडीओ से मिलने के लिए गए, उन्होंने अच्छा कोऑपरेट किया। फिर बाद में उनके पास फोन करके भी हम लोग कांटेक्ट में रहे, सर आगे के कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि देखिए एक आप ठीक है, आप एक प्रोफेशनल है, लेकिन उसके साथ साथ जो है एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जी, बोलिए बोलिए। लोग न्यूज निकालते हैं, न्यूज का कवरेज हो जाता है, काम खत्म हो जाता है, लेकिन जी आप लोगों की जो सबसे बड़ी बात है ना, आप जो न्यूज निकालते हैं उसके तह तक जाते हैं और जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है तब तक लगे रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपके न्यूज चैनल में पाई है। आप अभी तक केस से जुड़े हुए हैं, छानबीन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैं ये कहना चाहूंगी काश कि ऐसा हर कोई कर पाता। नहीं नहीं, देखिए हम लोग का जो न्यूज का मैडम मेन मोटो ही है कि समाज में एक तरह से एक मदद किया जाए। छोटा सा हम लोग का कोशिश है कि न्यूज चला दिया जाए, चल जाए, लोग देख गए फिर भूल जाते हैं। कई ऐसे बड़ी बड़ी अखबारें हैं या जो भी है, एक सुर्खियां बनती है और एक दिन वो सुर्खियां खत्म हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम जस का तस रहता है। तो हमारे उद्देश्य का मेन जो भी न्यूज चैनल हमारा परफेक्ट न्यूज, इसका एक ही उद्देश्य है कि जो भी हम न्यूज चलाएं और कोशिश करें उसका जितना हो सके हमारे द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, ताकि हमारा जो मकसद है वो कामयाब हो सके। मकसद एक ही है, जो भी न्यूज हम चलाएं उस न्यूज पे जो है सही तरीके से जांच करके और सही तरीके से उस पर काम किया जाए, ताकि जो भी लोगों की शिकायत है वह शिकायत दूर हो सके। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन भी यही चाहता है कि कहीं से भी कोई कमी ना रह जाए, लेकिन हमको जहां तक लगता है सही तरीके से उनके तक आवाज नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से उनको पता ही नहीं चल पाता है कि इस दिक्कत की वजह से इतने ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम है। सही बोल रहे हैं आप। एक शायद आपके स्टूडेंट रहे हो, शायद पायलट है क्या, हमने भी पिक्चर देखा, शायद आपने भेजा था। हाँ जी, हिमांशु। हिमांशु तो बहुत और ही अच्छा मेरे लगा। बहुत सारे जी। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंच चुके हैं। जब वो हम्म। मुझे तो मतलब 1 वीक तक मैं अपनी प्रॉब्लम से जूझती रही, मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि वो लोग पीछे से क्या मुहिम चला रखे हैं। जब पता हम्म। चला और वो लोग मेरे से जुड़े, बात कर पाई, फिर मैंने उनको हम्म। समझाया कि आप परेशान ना हो, यहाँ की लड़ाई बहुत आगे ऑलरेडी बढ़ चुकी है और मैं स्टैंड ले रही हूँ, उसका रिजल्ट भी आ रहा है। और हम्म। अभी आप लोग अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अदरवाइज वो सब तो यहाँ तक आने को तैयार थे
कि पूरा हम लोग आंदोलन बुला देंगे। अलग अलग राज्यों में है वो सब, अलग अलग जॉब में है, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, सब मेरे साथ हैं। अभी देखिए साथ में हमारे रिंकू सिंह जी भी हैं, जो कि रियल में बहुत ही अच्छे रिंकू सिंह जी हैं, और वो भी हैं बोल रहे मैडम आपके सपोर्ट में हम भी हैं। तो ऐसे बहुत से दर्शक हैं। देखिए अभी जय हिंद आपकी बात सुन के उन्होंने कमेंट किया है जय हिंद। तो बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो खुद चाहते हैं कि हम लोग को कोई प्रॉब्लम बताए तो हम लोग उनके सपोर्ट में जो है आ सके। सही कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहे हैं आप लोग, जब तक प्रॉब्लम शेयर नहीं होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा कोई हेल्प कैसे करेगा। तो पहली चीज तो आवाज उठाना सीखिए, और आवाज जी एक बार उठाए तो स्टैंड लेना सीखिए। एक आवाज सिर्फ उठा के चुप हो जाने से काम नहीं चलेगा। कहा जाता है पहला स्टेप आप लीजिए, उसके पीछे बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे, और वही मेरे साथ हो रहा है। जो कि लेकिन बहुत हम लोग को भी आश्चर्य की बात है, जैसा कि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे तो ये जो चुलबुल पांडे थे इनका इतना खौफ था कि लोग इनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे कि हम कुछ बोलेंगे तो हमारे लिए भी आफत आ जाएगी। और ऐसे आदमी जो है न्यूज चलाने की वजह से और आपके संघर्ष के वजह से जेल के अंदर है, तो लोगों के दिल के अंदर वही डर है कि थोड़ा सा डर पहले से कुछ कम हुआ है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि मैं तो स्टैंड ले सकती थी, ले भी रही हूँ, लेकिन ये जो दबे कुचले लोग थे जो कि हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, कभी भी उनको मार दिया जाता था, थप्पड़ से रोके रह जाते थे, जूते से मार दिया जाए चुप होके रह जाते थे। आज वो इस हद तक पहुंच चुका है ये आंदोलन कि वो अपनी आवाज, अपनी लड़ाई खुद लड़ने को तैयार हैं। बोल रहे हैं मैम आप अपनी लड़ाई लड़ रहे हो, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, आप कहेंगे तो आपका भी हम लोग साथ देंगे। इस हद तक वो तैयार है। तो उनका डर खत्म होता जा रहा है, समाज में जागरूकता फैल रही है। ये सबसे शिक्षित लोगों का जागरूक होना कोई बड़ी बात नहीं होती है, जी हम जी लोग जी। तुरंत जागरूक हो जाते हैं, स्टैंड ले लेते हैं। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, हमेशा से उन्होंने, उनकी मेंटेलिटी हो गई है कि हमें ऐसे ही सबके नीचे काम करना है, दबे कुचले रहना है। अगर वो जागरूक होके और स्टैंड ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सोसाइटी के लिए। आई थिंक सब लोग, सोसाइटी इस तरह से जागरूक हो जाए तो सोसाइटी से क्राइम, करप्शन अपने आप खत्म हो जाएगा। जी 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 जी। कुछ हमारे न्यूज के बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल जी के बारे में बिल कुछ दोस्तों। जी। चैनल के बारे में तो मैं कुछ, जितना भी कुछ अच्छा कहूँ वो कम ही है। हम्म। आ, मतलब आप लोगों को पता नहीं कैसे, शायद किसी मीडिया वाले ने ही खबर दी थी कि क्या आप लोग यहाँ तक आए उस न्यूज को कवरेज करने के लिए, ये हम्म। बहुत बड़ी चीज है। और जिस तरह से आपने न्यूज दिखाया, और वो एक होता है ना कि द वे ऑफ स्पीकिंग, जिस तरह से आप उसको इंटेंसली फील करके उस चीज को दिखाते हैं ना, वो लोगों पे बहुत इफेक्ट डालता है। मतलब एक नॉर्मल वे में यूं ही बोलते रहना, और जिस फील के साथ आप दिखाते हैं, वो एकदम ना, क्या बताऊं, मतलब इतना इफेक्टिव होता है कि जहाँ 2-4 लोगों को सपोर्ट में आना चाहिए, वहाँ 2-4 हजार लोग जुड़ते हैं। तो बहुत अच्छे से आप लोग न्यूज कवरेज करते हैं, और सबसे बड़ी बात, निष्पक्ष मीडिया के रूप में। जब आप लोग जी यहाँ से गए थे तो शोर ये हुआ था कि अच्छे खासे पैसे मिल गए हैं, कोई न्यूज नहीं आने वाला है। और शायद आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन जितना शोर था, मे भी ऑफर मिला भी होगा, उसके बावजूद बिना किसी लाभ के या किसी, मतलब कुछ भी बिना गलत सोचे, आपने जिस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है मीडिया निष्पक्ष होती है, उसकी जीती जागती मिसाल आप लोग हैं। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इतना टाइम दिया। और हम आशा करेंगे कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके जो चंदौली की मीडिया है एक बार उनसे आप बात करें, और 100% श्योर आपका न्यूज़ निकाला जाएगा। और कहीं कोई आपका न्यूज़ नहीं निकाला जाता है, आपके साथ लगता है, आप ही नहीं आपके किसी भी साथी या किसी के लोगों के साथ भी ऐसा लगता है कि हम हर एक डिपार्टमेंट से थक गए हैं, आवाज़ कोई हमारी सुन नहीं रहा है, सारे लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोग साथ में हैं। और इसी तरह जो है हमारे जो भी दर्शक पड़े हैं उनसे बस यह कहना चाहेंगे कि आप लोग को कोई भी दिक्कत आपको होता है, कोई भी परेशानी होता है तो आप बर्दाश्त मत करिए। जिस विभाग की कोई बात हो आप जाइए उन लोगों के पास, बताइए कि हमारी ये परेशानी है। क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं कि हमारा जो है सर दर्द कर रहा है या पेट दर्द कर रहा है, तब तक जो दवा देने वाला डॉक्टर है वो कैसे दवा देगा। तो अभी तक आप लोग साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो न्यूज का जो है मेन, आज हम लोग लाइव इसलिए आए थे कि एक हमने न्यूज चलाया था जो कि बनारस से भी दूर था, चंदौली जाके हमने चलाया था।
और ये शिक्षिका थी, उनका आरोप सीधा यही था कि हमारा पुलिस प्रशासन से लगा कोई सुन ही नहीं रहा है और हमको प्रताड़ित किया जा रहा है लगभग 3 सालों से। गलती इतना है कि हम जो छोटी बिरादरी के लोग हैं उनको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आया, और जो भी हमारी टीम है परफेक्ट न्यूज़ के, हाँ उपदेश जी हैं, विकास जी हैं, प्रदीप जी हैं, तो उनके सारे लोगों के दिल में यही आया कि भाई हम लोग को जो भी है कि क्या नाम है, शिक्षक हमको भी पढ़ाए हैं, और एक शिक्षक के नाते हम लोग उतना दूर गए और उनका न्यूज़ शूट किए और चलाए, और न्यूज़ चलाते ही इनका निदान हुआ और लगभग करोड़ों लोग इस न्यूज़ को जाने। तो बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक आप लोग साथ पढ़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आपका दिन आज सुंगल